तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक एली नाम की लड़की से, जो एक रेगिस्तानी एरिया में एक प्लांट के ऊपर सर्च करने के लिए आई थी, क्योंकि इस प्लांट का इस्तेमाल ड्रग्स के तौर पे किया जाता है और इसलिए इस प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना काफी जरूरी है, क्योंकि ये प्लांट इसी रेगिस्तान में पाया जाता है। तो दूसरी साइड हम एक और इंसान को देखते हैं जिसका नाम है गोलू, और ये एक ड्रग डीलर है और ये किसी की लाश को जमीन के नीचे दफना रहा था। लाश को दफनाने के बाद ये अपनी गाड़ी में बैठकर किसी से फोन पे बात करता है और कहता है कि हमें एक और नया पायलट चाहिए, मतलब जिसको उसने दफनाया है ये एक पायलट था। तो इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे एली प्लांट को सर्च करने के लिए काफी आगे तक आ चुकी थी, जहाँ पे से एक और लड़की मिलती है जिसका नाम है एलेक्स। एलेक्स यहाँ पे बाइक राइडिंग कर रही थी, तो जहाँ पे एलेक्स और एली के बीच में बातचीत होती है। बातचीत के दौरान इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, जहाँ पे एलेक्स एली को बताती है कि उसकी मॉम नहीं है और उसके डैड हमेशा ड्यूटी पे बिजी रहती है, इसलिए वो अकेला फील करती है। उसके डैड एक पुलिस वाले हैं जिसकी वजह से वो उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते। एलेक्स को एली से बात कर काफी अच्छा लगा और अब शाम भी होने वाली थी, इसलिए एलेक्स वहाँ से चली जाती है। और फिर कुछ देर बाद रात होते ही एली भी यहाँ से जाने लगी, पर तभी वहाँ पर उसके आंखों के सामने एक प्लेन क्रैश हो जाता है। तो फिर एली मदद करने के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर उस प्लेन की तरफ जाने लगी। तो जहाँ पहुंचकर एली को पता चलता है कि प्लेन का पायलट इस क्रैश में बच गया है, जो एक स्मगलर है जो ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा था। और एली को ये बात पता चलते ही वो भागकर अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी को वहाँ से भगाने लगती है और इधर स्मगलर भी उसके ऊपर शूट कर रहा था। पर एली के हड़बड़ी में गाड़ी चलाने के कारण उसकी गाड़ी एक पत्थर के बीच में जा फंसती है। तभी स्मगलर इसके पास आ जाता है और वो एली को पकड़कर गाड़ी से बाहर निकालता है। वो उसे शूट करने ही वाला था, तभी एली कहती है क्या तुम्हें पता है तुम किस जगह पे हो। स्मगलर को ये नहीं पता था कि वो इस टाइम अभी किस जगह पे है। एली से कहती है कि मैं इस जगह को अच्छे से जानती हूँ, अगर तुमने मुझे मार दिया तुम इस जगह पे फंसे रह जाओगे। इस स्मगलर का नाम है थॉमस। अब थॉमस का प्लेन क्रैश हो चुका है, उसे नहीं पता था इस टाइम वो किस जगह पे है, इसलिए वो एली को शूट नहीं करता। तो थॉमस एली को कहता है कि तुम मुझे उस जगह पे लेके जाओ जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। वो ड्रग्स सप्लाई करने के लिए पंजाब जाना चाहता था। तो थॉमस एली को बंदी बना लेता है और उसे अपने साथ लेके जाने लगता है। पर इससे पहले थॉमस एली से सारे ड्रग्स इकट्ठे करवाता है और उसकी गाड़ी में रखवाता है। ड्रग्स को गाड़ी में रखने के बाद एली अपने मैप और मोबाइल को छुपा लेती है, क्योंकि अगर थॉमस को मोबाइल और मैप के बारे में पता चल गया वो एली को गोली मार देगा और वो मैप के सारे इस जगह से निकल जाएगा। तो फिर ये दोनों गाड़ी में बैठकर आगे के लिए निकल जाते हैं। तो इस साइड हम ड्रग डीलर गोलू को देखते हैं जो थॉमस का वेट कर रहा था। उससे अपने सप्लायर से पता चलता है कि थॉमस कब का ड्रग्स लेकर निकल चुका है। तो गोलू को जहाँ पे लगता है कि थॉमस पक्का कहीं रेगिस्तान में भटक गया होगा। और इधर हम फिर से दोनों थॉमस और एली को देखते हैं। एली जहाँ पे थॉमस से बार बार सवाल पूछ रही थी, पर थॉमस एली के किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था, जिसके कारण एली काफी डर जाती है और इसी चिंता के कारण उसकी गाड़ी फिर से एक बार फंस जाती है, जिसे ये दोनों निकालने की बहुत कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। तो फिर इसके बाद ड्रग को कार में से निकालकर वो एली के बैग में डालने लगता है और एली भी मौका देखकर एक नाइफ को अपने पास छुपा लेती है और वो थॉमस से कहने लगती है कि अगर वो दोनों यहाँ से पैदल चलेंगे तो पंजाब पहुंचने में कम से कम 2 दिन या फिर इससे भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। पर थॉमस उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और दोनों एक एक बैग लेकर पंजाब की ओर पैदल ही चलने लगते हैं। तो फिर सुबह होते होते ये दोनों काफी आगे तक निकल चुके थे और इधर ड्रग डीलर गोलू भी थॉमस को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में एंट्री कर चुका था। तो इसके बाद हम पुलिस वाले को देखते हैं जो एलेक्स का डैड है। इसे एक डेड बॉडी की रिपोर्ट मिलती है और ये डेड बॉडी उसी पायलट की होती है जिसे मूवी की शुरुआत में ड्रग डीलर गोलू ने दबाया था। तो इधर हम फिर से थॉमस और एली को देखते हैं जो चलते चलते काफी आगे तक आ चुके थे और वो काफी थक चुके थे, इसलिए वो यहीं पे बैठकर थोड़ा देर रेस्ट करते हैं। पर एली जहाँ पे मौका देखते ही थॉमस को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है और थॉमस भी उसका पीछा करता है। पर एली कहीं पे छुप जाती है और अचानक से थॉमस के आगे आकर वो थॉमस के ऊपर हमला कर देती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। थॉमस फिर से उसके ऊपर भारी पड़ जाता है और वो उसके हाथ बांध देता है। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे एलेक्स को देखते हैं जो बाइक राइडिंग करते हुए अपने फादर मतलब पुलिस वाले को मिलती है। तभी जहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं और इसी दौरान पुलिस वाले को एक कॉल आती है जिसमें उसे एली की मिसिंग होने की रिपोर्ट मिलती है। और एली के बारे में सुनते ही एलेक्स अपने डैड को कहती है कि वो कल एली के साथ ही थी। तो इसके बाद ये दोनों एली के होटल रूम में जाते हैं और वहाँ पहुंचकर एक लेडी से उन्हें पता चलता है कि एली तो रात में वापस आई ही नहीं। तो फिर इसके बाद पुलिस वाला एलेक्स को स्कूल भेज देता है और खुद वो एली को तलाश करने के लिए निकल जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं गोलू ड्रग डीलर को जो उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था, पर जहाँ पे उसे ना तो कोई ड्रग्स मिलता है और ना ही यहाँ पे इसको थॉमस से मिलता है। पर तभी यहाँ पे 2 बाइक राइडर आ जाते हैं जो गोलू से सवाल जवाब पूछ के उसका दिमाग खराब कर देते हैं और फिर गोलू भी आके उन दोनों को गोली से शूट कर देता है, मतलब उन दोनों को जान से मार देता है। और फिर वो कार के पास बने एली के पैरों के निशान का पीछा करने लगता है। और इधर इस साइड हम देखते हैं थॉमस को, उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी क्योंकि उसके पाँव में भी चोट लगी हुई थी और ये दोनों काफी देर से चले जा रहे थे। तो ऐसा देख के एली थॉमस को कहती है कि हमें थोड़ा देर रुक के यहाँ पे रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे धूप भी बहुत तेज है और हम लोग काफी देर से चली जा रहे हैं। तो फिर स्मगलर उसकी बात मान लेता है। ये दोनों मिलकर एक पहाड़ के नीचे रेस्ट करते हैं और रेस्ट करने के बाद ये दोनों फिर से चल पड़ते हैं। तो इसके बाद हम इस
पुलिस वाले को देखते हैं जो एली की कार के पास पहुंच चुका था और इसी कार के पास 2 बाइक राइडरों की लाश भी मिलती है। तो इन डेड बॉडीज को देख के पुलिस वाला उन किधरों को खोजने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे पता था जिसने भी इनको मारा होगा वो ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा। वो गाड़ी के टायरों के निशान का पीछा करते हुए काफी आगे तक निकल जाता है और पीछा करते करते वो गोलू की गाड़ी तक भी पहुंच जाता है। पर गोलू पहाड़ की चोटी के ऊपर चढ़कर पूरे मैदान का जायजा ले रहा होता है। वो पुलिस वाले को देख लेता है। पुलिस वाले को देख के वो नीचे छुप जाता है और पुलिस वाले भी पहाड़ों के ऊपर चढ़कर गोलू को खोजने लगता है। ऐसा देख गोलू पुलिस वाले के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। पुलिस वाले के बाजू पे एक गोली लगती है तो पुलिस वाला भी गोलू के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। इसी लड़ाई के दौरान पुलिस वाला एक खाई में गिर जाता है और गोलू को जहाँ पे लगता है कि वो मर चुका है। तो फिर इसके बाद गोलू उसकी कार को ठिकाने लगाकर अपनी कार में बैठकर थॉमस को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो इधर हम एलेक्स को देखते हैं। जब एलेक्स को उसके डैड काफी देर तक कोई कॉल या कोई रिस्पॉन्स नहीं देते तो उसको अपनी डैड की चिंता होने लगती है। तो वो अपने डैड को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन निकल जाती है। जब पुलिस स्टेशन में भी उसे कोई नहीं मिलता तो वो अपने डैड को ढूंढने के लिए रेगिस्तान की ओर निकल जाती है। और इधर चलते चलते इन दोनों के सामने एक पहाड़ की चोटी आ जाती है। तो एली जहाँ पे थॉमस को कहती है कि हमें जहाँ पर बैठ के थोड़ी देर रेस्ट कर लेनी चाहिए और फिर इस पहाड़ी को हम कल सुबह ही पार करेंगे। पर थॉमस इस बात के लिए नहीं मानता। वो कहता है कि रात होने से पहले पहले हम इस पहाड़ी को क्रॉस कर लेंगे और रात के समय हम रेस्ट करेंगे और सुबह होते ही हम आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर एली इस बात के लिए मान जाती है। स्मगलर उसके हाथ भी खोल देता है। ये दोनों मिलकर पहाड़ को चढ़ने लगते हैं और फिर पहाड़ चढ़ते चढ़ते रात हो जाती है और रात के समय पहाड़ से स्मगलर गिरने वाला था पर एली थॉमस को बचा लेती है क्योंकि एली एक अच्छी लड़की है। फिर इसके बाद ये दोनों एक आग जला के उसके आसपास बैठ जाते हैं। ये दोनों बैठकर यहाँ पर काफी सारी बातें करते हैं। थॉमस एली को बताता है कि वो एक बुरा इंसान नहीं है बल्कि वो एक टीचर है। उसे मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। उसके डैड काफी समय से बीमार है और उनके इलाज के लिए दवाइयाँ काफी महंगी हैं, इसलिए थॉमस आज इस कंडीशन में फंसा हुआ है। और ऐसे ही कुछ बातें करते हुए जो दोनों रात में यहीं पे सो जाते हैं। और इधर हम एलेक्स को देखते हैं। एलेक्स वहाँ पे पहुंच जाती है जहाँ पे उसके डैड की कार थी और रात भी जहाँ पे बहुत हो चुकी थी, इसलिए वो टॉर्च की मदद से अपने डैड को चारों साइड ढूंढने लगती है। वो पहाड़ी के ऊपर चढ़कर अपने डैड को आवाज लगाने लगती है। इधर पुलिस वाला भी एलेक्स की बात सुन लेता है और वो भी उसको आवाज लगाने लगता है। अब एलेक्स को पता चल चुका था कि मेरे डैड कहाँ पे है। वो भागकर उनके पास जाती है। एलेक्स के डैड एलेक्स को कहते हैं कि तुम भागकर किसी की मदद लेकर आओ, पर ये दोनों जानते थे कि इतना टाइम हम दोनों के पास नहीं है, इसलिए एलेक्स अपने डैड को बचाने के लिए खुद ही कोशिश करती है। तो इधर हम देखते हैं कि एली की रात में आँख खुल जाती है। वो चुपके से अपना छुपाया हुआ चाकू निकालकर अपने हाथ की रस्सी काटती है और वहाँ से आजाद होकर भाग जाती है। और अब सुबह हो चुकी थी। इधर एलेक्स भी अपने डैड को बाहर निकाल चुकी थी। एलेक्स के डैड गोलू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और एलेक्स भी एली को ढूंढने के लिए रेगिस्तान की ओर निकल जाती है। और इधर हम एली को देखते हैं। वो थॉमस से बचकर भाग रही थी पर उसका सामना गोलू से हो जाता है। गोलू एली को देखकर उसको गरपेट पे रखता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। और एली भी उससे बचकर भाग रही थी पर अचानक से वो जाकर थॉमस से टकराती है और यहाँ पे थॉमस उसे कुछ नहीं कहता और उसे जहाँ से जाने देता है। पर थॉमस खुद गोलू के सामने आ जाता है। थॉमस उसे कहता है कि तुम इस लड़के को जाने दो, पर गोलू एमी को मारना चाहता था। इन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं। थॉमस जैसे ही ड्रग्स के बैग उतार कर गोलू को देता है, गोलू शूट करके थॉमस को वहीं पे मार देता है। पर तभी वहाँ पे एलेक्स आ जाती है जो एमी को ढूंढ रही थी। अब गोलू एलेक्स को भी पकड़ कर उसे भी मारने वाला था। इधर एमी को भागते हुए एलेक्स की बाइक दिखाई देती है। बाइक को देख के वो समझ जाती है कि एलेक्स भी यहीं पे है, मतलब वो खतरे में है। वो एलेक्स को खोजने के लिए फिर वापस भागती है। वो भागते हुए फिर से गोलू के सामने आ जाती है। वो देखती है कि गोलू के कब्जे में एलेक्स है। जब गोलू एमी को देखता है वो एलेक्स को छोड़कर एमी के ऊपर गोली चला देता है, जिसकी वजह से एमी वहीं पे घायल हो जाती है। और मौका देख के एलेक्स भी गोलू को कैक्टस के पेड़ के ऊपर धक्का लगा देती है, जिसकी वजह से गोलू भी अब घायल हो चुका था। तो फिर एलेक्स एमी को उठा के अपनी जान बचा के दोनों यहाँ से भागते हैं और वो बाइक के पास पहुंच के बाइक के ऊपर बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। पर गोलू अब भी उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ता। वो अपनी कार में बैठकर उन दोनों का पीछा करने लगता है और ये सारा सीन पुलिस वाला दूर पहाड़ी पर से देख लेता है और वो गोलू के ऊपर शूट करने लगता है, पर गोलू को कोई भी गोली नहीं लगती। वो पुलिस वाले से बचकर वहाँ से निकल जाता है और उन दोनों लड़कियों का पीछा करने लगता है। अब कुछ दूर जाते ही एमी बाइक से नीचे गिर जाती है क्योंकि वो काफी जख्मी थी। अब एलेक्स एमी को बचाने के लिए उसके पास आती है, पर तभी वहाँ पे गोलू भी पहुंच जाता है। गोलू एलेक्स को पकड़कर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने वाला था। और इधर एमी चुपके से उसके ड्रग्स को आग लगा देती है, जिसे देखकर गोलू को काफी बड़ा झटका लगता है और वो अपने ड्रग्स को बचाने के लिए आग के पास भागता है। और वो आग को बुझाने की काफी कोशिश करता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता, बल्कि वो खुद ही आग की चपेट में आ जाता है और वो खुद ही जलकर मारा जाता है। और इतने में पुलिस वाला भी एलेक्स के पास आ जाता है। इधर हम देखते हैं एमी को वही प्लांट दिखता है जिसे वो मूवी की शुरुआत में सर्च करने के लिए आई हुई थी और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली मूवी में।